काली कमाई का खेल एक चिट्ठी से कैसे खुल गई पोल। हवाला का कारोबार, गरीबों का राशन गए डका। ममता के भ्रष्टाचारी मंत्री का मुंशी कौन था? कैसे अंजाम दिया गया पूरा राशन घोटाला? इस घोटाले में कितने लोग शामिल हैं? कितना बड़ा यह घोटाला है? शाहजहां के पास इतना पैसा कहां से आया? क्या घोटालेबाजों का कनेक्शन मनी लॉन्ड्रिंग से भी है? सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस घोटाले के सूत्रधार और कर्ताधर्ताओं को जान लीजिए। राशन घोटाले में 3 किरदार सबसे अहम। पहला, ममता बनर्जी के मंत्री ज्योति प्रिया मलिक, जो मास्टरमाइंड है। दूसरा, शंकर आद्या, जो कर्ता धर्ता है। और तीसरा, संदेश खाली का शेख शाहजहां, जो ज्योति प्रिया का मुंशी है। यानी पैसे का पूरा हिसाब किताब इन्हीं के पास रहता था। सवाल यह कि इस घोटाले को अंजाम कैसे दिया गया और ज्योति प्रिया मलिक के खासम खास शाहजहां और शंकर आद्या तक ईडी कैसे पहुंची? तो इसके पीछे ज्योति प्रिया मलिक की चिट्ठी, जिसे ज्योति प्रिया मलिक ने अपनी बेटी को लिखी थी। ज्योति प्रिया की यह चिट्ठी कब और कैसे पकड़ी गई, इसे आपको अगले 2 मिनट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि यह घोटाला कितना बड़ा है। ईडी के मुताबिक ये राशन घोटाला करीब 20,000 करोड़ का है, जिसे ज्योति प्रिया मलिक ने अपने कंपनियों के जरिए अंजाम दिया। राशन घोटाले के पैसे को एफएफएमसी के जरिए विदेश भेजा जा रहा था। ईडी के मुताबिक अलग अलग एफएफएमसी बिजनेस यानी फॉरेक्स एक्सचेंज की कंपनियों के जरिए 9 से 10,000 करोड़ रुपए विदेश भेजे गए। इन पैसों के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। 2,000 करोड़ रुपए अवैध तरीके से दुबई और बांग्लादेश भेजने के भी सबूत ईडी को मिले। राशन घोटाले को इतनी चालाकी से अंजाम दिया गया कि कोई पकड़ न सके और भ्रष्टाचार के पैसे को ब्लैक से व्हाइट करने के लिए विदेश भेज दिया गया। पैसे का पूरा हिसाब किताब शाहजहां और शंकर आद्या रखते थे। कब, कैसे और कहां, किस फॉरेक्स एक्सचेंज के जरिए पैसा बाहर भेजना है, यह शाहजहां और शंकर आद्या ही तय करते थे। और ईडी के मुताबिक अभी तक 90 फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनियों के जरिए विदेश में पैसा भेजा जा चुका है। इसमें शंकर आद्या की कंपनी आद्या फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड और हीरामती एक्सपोर्ट लिमिटेड भी शामिल है। राशन घोटाले से आने वाले पैसे पर शंकर आद्या और शाहजहां का पूरा कंट्रोल और ईडी की जांच में आद्या कंपनी के जरिए 27 करोड़ रुपए कैश जमा करने के सबूत मिले और इन पैसों का हवाले के जरिए विदेश भेजे जाने का खुलासा हुआ है। ज्योति प्रिया मलिक, शाहजहां और शंकर आद्या ने विदेश पैसा भेजने के लिए कई सारी सेल कंपनियां भी बना रखी थी। अब ये जान लीजिए कि घोटाले को अंजाम कैसे दिया गया। घोटाले को अंजाम देने के लिए बंगाल में 2 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड बनाए गए। गरीबों के नाम पर सीधे मिल रही रियायती दाम पर राशन को उठा खुले बाजार में बेच दिया जाता था। यानी हर महीने करीब 5 करोड़ रुपए की सीधी कमाई हो रही थी। राशन बेचने के बाद जो पैसा आता था उसे मिल के मालिकों और राशन डीलरों में बांट दिया जाता था। लेकिन ये तो घोटाले का प्लान ए। भ्रष्टाचारियों ने गरीबों को मिलने वाले राशन पूरी तरह से डकारने के लिए प्लान बी भी बना रखा था। इस घोटाले को अंजाम देने के लिए मिल मालिकों ने किसानों के फर्जी खाते खोल रखे थे। यानी अपने रिकॉर्ड में एमएसपी पर किसानों से अनाज खरीद तो दिखाते थे और फर्जी खाते में पैसा डालकर बैकडोर से अपनी जेब में डाल लेते थे। यही नहीं, मिल मालिक किसानों से सीधे अनाज न खरीद बिचौलियों से अनाज खरीदते थे। ऐसे में मिल मालिकों को 200 रुपए प्रति क्विंटल का फायदा होता था। इस घोटाले में हर किसी का किरदार फिक्स। कौन क्या करेगा, राशन कहां से आएगा, इसे बेचा कहां जाएगा, पैसा कलेक्शन कौन करेगा। मिल मालिक बकीबूर रहमान अपने रिकॉर्ड में फर्जी किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीदता था। फिर यह अनाज मंत्री ज्योति प्रिया के पास जाता था। ज्योति प्रिया इसे बेचने की जिम्मेदारी शाहजहां और शंकर आद्या को दिए थे। बेचने के बाद इन पैसों को शाहजहां और शंकर आद्या ही ठिकाने लगाते थे। शाहजहां ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी बताया जाता है।
अब सवाल यह कि गरीबों का राशन डकारने वालों का सरगना कितना बड़ा है। राशन घोटाले का खुलासा केंद्र सरकार के एक आदेश के बाद हुआ, जब केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन राशन देने पर रोक लगा दी। और जब बंगाल में राशन कार्ड धारकों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ तो 20,000 करोड़ का राशन घोटाला सामने आ गया। इस राशन घोटाले में सबसे पहले ईडी ने राइस मिल मालिक बकीरुर रहमान को पकड़ा। बंगाल में इसी के मिल से ज्यादातर इलाकों में राशन जाता था। फैक्ट्री से निकलने वाला ट्रक राशन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास न जाकर खुले बाजार में बेच दिया जाता था। सवाल यह कि ईडी शाहजहां और शंकर आध्या के पास कैसे पहुंच, तो इसके पीछे ज्योति प्रिया मलिक की चालाकी। 26 अक्टूबर 2023 को ईडी ने ज्योति प्रिया को गिरफ्तार किया, लेकिन बीमारी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और यही वो जगह है जहां से गरीबों के राशन को डकार कर भ्रष्टाचार की खड़ी की गई इमारत बनाने में शाहजहां और शंकर आध्या के नाम का खुलासा हुआ। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान ईडी ज्योति प्रिया के कमरे में सीसीटीवी फिट कर ताकि आने जाने और मिलने वालों पर नजर रखी जा सके, लेकिन ज्योति प्रिया अपनी प्राइवेसी का हवाला देकर इसके खिलाफ कोर्ट चला गया। इसके बाद ईडी सीसीटीवी हटाने को तैयार हुई, लेकिन फिर ज्योति प्रिया के वार्ड के बाहर सीआरपीएफ की तैनाती पर ईडी अड़ गई। ज्योति प्रिया भी सीआरपीएफ की तैनाती पर तैयार हो गई और कैमरे को हटाए जाने के दौरान ज्योति प्रिया ने अपनी बेटी को एक चिट्ठी लिखी, लेकिन उस चिट्ठी को वो अपनी बेटी तक पहुंचा पाता सीआरपीएफ ने पकड़ लिया। ईडी के मुताबिक उस चिट्ठी में ज्योति प्रिया ने अपनी बेटी को शाहजहां के पास से पैसा लेने को कहा था। अब आप समझ गए होंगे कि शाहजहां के 3 आलीशान बंगले का राज क्या है। 100 बीघा में शाहजहां ने बाजार कैसे बनवाया, $500 बीघा में तालाब कैसे खुदवाया, राशन घोटाले से मिलने वाले पैसे को शाहजहां यहां ब्लैक से व्हाइट कर रहा था। शाहजहां के करोड़ों के साम्राज्य के पीछे गरीबों का पैसा है। फिलहाल शाहजहां फरार है और ईडी उसके बांग्लादेश भाग जाने का शक जता रही। शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन 72 घंटे बाद ईडी की पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों पर हमला, फिर शाहजहां का फरार होना और उसका गिरफ्तार न होना पुलिस पर कई सवाल उठा रहे हैं। पुलिस शाहजहां और ईडी की शिकायत पर जिन धाराओं में केस दर्ज की है, उसमें पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में। कहीं ममता की पुलिस शाहजहां को सिर्फ पैसे तो नहीं दे रखी,